हेलो, हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक्स। और आज के एपिसोड में हमने बात किया है सनातन धर्म के ऊपर कि सनातन धर्म में देव कौन है, देवी कौन है। अनेक कथाओं पे हमने बात की, रामचरितमानस के ऊपर बात की, गीता का उसमें सार लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर एक आदमी का धर्म और कर्म कैसे तय होता है, उस पर हमने काफ़ी वाद विचार किया है। फिर हमने मृत्यु और मोक्ष पे बात किया है। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखें और हमें सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। गुरु जी, पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, आखिर आप क्या करते हैं और सनातन धर्म से आप कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला है अमेठी, वहाँ के निवासी हैं। हम एक अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ साथ सनातन धर्म से जो हमको प्राप्त हुआ है ज्ञान, ऋषियों से, संतों से, योगियों से हमारा बहुत रिश्ता रहा है नज़दीक के। और हम अपने क्षेत्र के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग या महिलाएं जो भी हैं, सबको अपना आदर सम्मान करके मैं चला और मुझे रहस्य उसका फल भी मुझको बहुत अच्छा मिला। और एक चीज़ है कि जो भी मुझको मिला उसी के माध्यम से जो किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आज मैं मुंबई में हूँ, कल मैं पंजाब में हूँ, परसों कोलकाता में हूँ, जहाँ भी रहता हूँ सनातन धर्म के माध्यम से जहाँ तक जो हो पाता है सबकी सेवा करता हूँ, सबके बीच में बना रहता हूँ। तो जी, आपके हिसाब से सनातन धर्म आखिर है क्या? जैसा कि आप बोल रहे हैं सनातन, आप एक भाषा सुने होंगे दनादन, हाँ। आप एक भाषा सुने होंगे तनातनी, ठीक ना? ऐसे ही है सनातन, सा अन्य ता, कहने का मतलब यह है कि इसके अलावा अन्य तन नहीं, समझ रही है ना? सा अन्य ता न, ऐसे ही है। संस्कृत शब्द है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे बड़े प्रेम के साथ तो निकलेगा। और इसका एक संतों के माध्यम से भी सुनने को मिलता है हमको, आपको, कि जो तीनों कालों में सत्य है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही हमारा सनातन धर्म है। आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक है, ये सनातन धर्म बताया गया है संतों के द्वारा। जैसे कि सनातन धर्म का आखिर सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है और ईश्वर ही सनातन है, समझ रहे हैं? ईश्वर ही सनातन है। दरअसल हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिनका परिभाषित रूप है। जैसे कि आप देखिए, अलंकारिक रामचरितमानस में कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जिनका अनेक अर्थ निकलता है, लेकिन लोग एक ही अर्थ पकड़ करके, वक्ता एक ही बात कहता है, श्रोता अगर 10 बैठे हों तो उसका मतलब सब अलग अलग निकाल लेते हैं। तो अलग अलग मतलब निकालेंगे तो कहेंगे नहीं बाबा जी ये कह रहे थे मूली नहीं खाना चाहिए, कहेंगे नहीं नहीं मूली नहीं बोले, प्याज बोले हैं, वो सफेद वो भी होता है, सफेद वो भी होता है, ठीक ना? तो बोलने वाला एक बोलता है। अभी एक खेल भी आप सुने होंगे कि आपके कान में एक बात कहता हूँ, आप उनके कान में कहिए, हमारे तक पहुंचते पहुंचते दूसरी बात हो जाती है। वही चीज है। तो जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और सनातन का ये चीज है कि जैसे सनातन धर्म और इसका जो अभी चला है हिंदू और आर्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान, आत्मा, परमात्मा, इसके सब पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही चीज है ये सब चीज, मतलब जो भी है इस ब्रह्मांड में वो सब एक ही है, वो एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म, सनातन कहो, आर्य कहो, हिंदू कहो, या फिर आप जो है आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जीवात्मा कहो, ये एक ही नाम की पर्यायवाची शब्द है। फिर जैसे हमने सत्य जान लिया, तो आप सनातन धर्म का रहस्य भी बता दीजिए। हाँ, सनातन धर्म का रहस्य बहुत ही गोपनीय है। सनातन धर्म के रहस्य के विषय में जानने के लिए हमको आपको जाना पड़ेगा शिव महापुराण में। शिव महापुराण में बताते हैं कि शिव जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। विष्णु पुराण में विष्णु से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से बताई गई है। देवी भागवत पुराण में देवी जी से बताई गई है। ये सब अन्य अन्य क्यों बताए गए हैं? यही है रहस्य इसका, क्यों अन्य बताए गए हैं। ये पहले जो जान लेता है उसका जो है मतलब प्रश्न करना बंद हो जाता है। ठीक है, तमाम लोग थोड़ा सा जान सुनते हैं और उसके विषय में कुतर्क करने लगते हैं, वहीं पर उससे गलत हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि देवी कौन है, देवी के उसको आगे हम आपको बताएंगे। तो उसमें है, होता क्या है कि जैसे सत्य ईश्वर हो गया,
शिव नाम में ही देख लीजिए, सा यू वही है, यू है वही है, समझ गए ना। तो जो है वही है, शिव है, समझ गए ना। सनातन का क्या बताया, जो सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है, हमेशा रहेगा, वही सनातन है, ठीक ना। विष्णु, विश्व का अणु, अणु अणु से पूरा विश्व जो तैयार किया पूरा हुआ, वो विष्णु। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे यहाँ जितने भी देव बताए गए, जितने पुराण, पुराण का मतलब होता है पुराना, कहते हैं कि नवा है ये पुराण है, तो नया और पुराण, ठीक ना। तो पुराण का मतलब पुराण, पुराने से भी पुराना। तो उसमें जो रहस्य बताया गया वो ये बताया गया कि अति गोपनीय रहस्य है कि जितने भी देव हैं, देवी देवता हैं, और जितने भी महादेव बनाए गए हैं, जैसे महादेव हैं, शंकर हैं, शिव, ये सब अलग अलग हैं। शिव ही शंकर नहीं है, समझ गए ना। शिव ही शंकर नहीं है। विष्णु, राम अलग अलग अवतार हैं, आप मानते हैं इसको, आप इसको सुने भी होंगे। लेकिन जैसे बताया गया है कि शिव शंकर, तो शिव अलग है, शंकर अलग है। महादेव जो आप कहते हैं, हर हर महादेव, जय महाकाल, अलग हैं सब एक ही, लेकिन इनका जो है अलग अलग वो बता दिया गया है कि भैया अगर आपको ये शब्द अच्छा लगता है हमारे विषय में, प्रेम कहो, ठीक है, तो आप प्रेम कह लो। अगर आपको लव शब्द अच्छा लगता है तो आप लव कह लो। लेकिन दोनों का जो है रसास्वादन एक ही है, मतलब एक ही है। आगे बताइए। ठीक, आखिर एक इंसान कलयुग में, पहले के लोग पूजा पाठ करते थे, परिवार के साथ रहते थे, हर चीज में शांति रहती थी जी। ये कलयुग है। आजकल लोग पैसे के पीछे, ये है हो गया है कि एक मन में जलन हो गई है, बदले परिवार हो या आस पड़ोस हो। तो कलयुग में एक आदमी शांत कैसे रह सकता है, आखिर उसको शांति कैसे मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और आपने जो प्रश्न किया है इसके उत्तर से सारे जितने हमारे दर्शक हैं सबको शांति मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमिरत नर पावे भवथाहा। सुमिरते ही, ऐसा नहीं कि जपने से, रटने से, चिल्लाने से, नहीं, सुमिरते ही, जैसे ही सुमिरन चालू करेगा वैसे ही भवथाहा। भव क्या है? भव माने होता है, एक शब्द है तालाब, ठीक ना। जैसे आपके यहाँ एक नदी है बैतरणा, ठीक है, तो बैतरणा नदी क्या है? बैतरणा, जिससे वह सब तर जाए, कौन? अड़ा, जितने भी लोग आए, समझिए ना। अब देखिए, इसका जो आपने प्रश्न किया उसका ठीक ठीक जवाब हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुला चैलेंज करके कहा है, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्म पराम शांतिम अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, त्वमेव शरणं गच्छ, तू मेरी शरण हो जा। तो अर्जुन बोला ठीक है, हो गए आपकी शरण, तो फिर क्या मिलेगा मुझको? तो बोले कि तत्प्रसादात्म, उसके प्रसाद में क्या मिलेगा? तत्प्रसादात्म परम शांतिम, परम शांति मिलेगी, जिसके बाद फिर कुछ दिक्कत नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, वो शांति मिल जाएगी। तो एक बार मेरी शरण तो होके देख। तो शरण होने का भी विधान अलग अलग है। हाँ। आजकल शरण होने का विधान यह है कि 4 दिन गणेश जी की पूजा किए तो 4 दिन देवी जी की पूजा किए, फिर जन्माष्टमी आ गया तो कृष्ण जी की पूजा किए। पूजा सबकी करो, श्रद्धा सब में रखो, लेकिन इष्ट कोई एक होना चाहिए आपका, जिसकी शरण आप जा सकें। जैसे है कि रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आदमी के जीवन में जैसे सांस का महत्व है, वैसे एक मित्र का महत्व होता है। और एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी बातें कह सकें। तो एक इष्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी शरण में आप जाएं और उससे सारी बातें आप कह सकें। तो जब ऐसा होगा आपके जीवन में, तब आपको परम शांति मिलेगी। देखो, कभी कभी जब आप अपना दुख किसी मित्र के सामने, किसी परम हितैषी के सामने रख देते हो, तो आपका मन हल्का हो जाता है, समझिए ना। वो सूक्ष्म शांति है। लेकिन परम शांति पाना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान की शरण में जाने के लिए मन को एकदम एकाग्र करना पड़ता है, और अहंकार को एकदम मिटाना पड़ता है। हम नहीं रह जाते, मैं नहीं जाता, तब आदमी जो है भगवान की शरण में जाता है, तब जाके उसको परम शांति मिलती है। सही याद है। जैसे सनातन धर्म में
बहुत पेड़ पौधे हैं जिनको हम पूजते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम पूजते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ये बताता है कि हमारे लिए हर चीज में देव बसे हैं। बिल्कुल। अगर मैं मानूं हाँ। तो ईंटे में भी, पत्थर में भी भगवान है, बिल्कुल। और ना मानूं तो पत्थर भी एक मूर्ति भी एक पत्थर के समान ही रहेगी। बिल्कुल। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के एक बहुत विशेष जानवर के बारे में बात करेंगे, जिनके बिना, जैसे माँ होती है हमारी, जो बच्चा होता है उनका दूध पी के बड़ा होता है, तो गाय है, गाय का दूध पी के, चाहे वो कृष्ण भगवान से चालू करें, बहुत बढ़िया बात कि हम पूजा पाठ में चालू, अगर हमको चना अमृत भी बनाना है तभी भी गाय का दूध, बिल्कुल, शिव को चढ़ाना है फिर भी गाय का दूध जी। आखिर ये गाय का महत्व क्या है हिंदू धर्म और सनातन धर्म में? देखिए, पहले तो आप जो आपको बताया, हिंदू और सनातन एक ही है। और दूसरी चीज, जहां तक आपने ये पूछा गाय का महत्व, गाय का महत्व हमारे जीवन में उसी प्रकार से है जैसे कि एक बेटी के सर पे बाप का हाथ होना जरूरी है, सर पे, और एक बेटे के सर पे माँ का हाथ होना जरूरी है। ऐसे ही समाज के ऊपर संतों का होना जरूरी है। ऐसे ही हमें निरोग रहने के लिए गाय का हाथ हमारे ऊपर होना जरूरी है। गाय का हाथ मतलब ऐसे नहीं पैर रख दे और आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक ना। गाय, इसको कहा गया है संस्कृत में गो। गो मतलब इंद्रियां भी होती हैं। तो गो द्विज, इनके सबके रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक ना। जब मन में बार बार एक ग्लानि होने लगे कि ईश्वर कैसे मिले, अब कैसे मिले, कैसे मिले, ठीक है, इंद्रियां छटपटाने लगे, मन आकुल हो जाए, धर्म मतलब भगवान को प्राप्ति के लिए जो आपका दैवीय शक्ति जो अंदर से हलचल मचा रही है वो एकदम आकुल हो जाए, तो उसके लिए जो है भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? व्यक्ति के हृदय में अवतार लेते हैं भगवान, ठीक ना। ऐसे नहीं कि अभी आप सोचो कि भगवान फिर से धनुष लेके आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने गाय का महत्व पूछा। गाय के महत्व के विषय में पहले आपने प्रश्न किया कि लोग जो है क्या पूछा था आपने, गाय का वो गाय माता के स्वरूप में कैसे वो है, हमारे यहाँ जानवर को पूजा जाता है। तो देखिए, एक बार की घटना आपको मैं बताता हूँ। मैं लखनऊ से जा रहा था सुल्तानपुर की तरफ, रेलगाड़ी में बैठा था और खिड़की से मैंने देखा बजरंग बली का मंदिर था। प्रणाम किया मैं, तो बगल बैठा था, मेरा मित्र ही था, लेकिन वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप का था। तो बोला कि ये क्या कर रहे हो महाराज, कहीं भी आप कहीं भी सिर झुका रहे हो। तो बड़े बड़े डायलॉग मारता था, सिर जहां हर जगह झुक जाओ कोई सिर है। मैंने कहा वाह, तो तात्या टोपी वाली बात कर रहा है लेकिन तेरे अंदर धर्म नाम की चीज नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, मंदिर के सामने से सनातन सिखाता है, किसी भी मंदिर के सामने से अगर आप गुजरे, अगर आप अपना सर नहीं झुका रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्रोधवश नामक पाप लगता है। आप जहां जा रहे हैं वहां जाते ही चिड़चिड़ापन पैदा होगा और आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सत्य है। इसीलिए मंदिर जहां बनाए गए हैं वहां किसी न किसी निवास स्थान है। आपको एक कागज दे दिया जाए, कह दिया जाए कि लो जाओ 2 किलो मूली लेके आओ, तो आप लाओगे? नहीं लाओगे। लेकिन 20 रुपए रख दिया जाए, तो रुपए में वो कागज में क्या अंतर है? उसमें रिजर्व बैंक का मुहर है, दस्तखत है। ऐसे जो मंदिर है, जो उसमें हनुमान जी बैठे हैं, उनमें मंत्र की, वेदों की शक्तियों से उनका जागृतकरण हुआ है, वो जागे हैं, इसलिए जो है वो पूजने योग्य है। समझ गए ना। दूसरी चीज, गाय का आप देख ही रहे हैं, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय के खुर, कहा गया है कि गाय के खुर के बराबर की जमीन निकाल लो। और आपको ये अरण्य पुराण, मुझे चौपाई नहीं याद है, वहां पे कहा गया है कि गाय के खुर के बराबर हो जाता है भवसागर। समझ गए ना। जब भगवान कृपा करते हैं, गाय ही उदाहरण में क्यों बताया गया? वास्तव में गाय के अंदर कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज, गाय का दूध, गोबर, उससे पंचगव्य आप लोग बनाते हैं। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य भी गाय मूत्र, दूध, गोबर, घी, दही, इसको मिला के आप बना लेते हैं, ठीक है। ये पंचगव्य है, ये पीने योग्य है। इसमें थोड़ा तुलसी का पत्ता, उसका अर्क मिला करके आप लोग पीते हैं, तो कैंसर से कैंसर बीमारी भी ठीक हो जाती है। टीबी, अस्थमा, गठिया
आज देखिए कितने ही लोग इस पर मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म के। और अभी हमारे बीच में नहीं है एक राजीव दीक्षित जी, उन्होंने इसके विषय में कितना बढ़िया अच्छे तरीके से बताया था कि आप खेतों में गाय के गोबर का, नीम के पत्ते का कैसे घोल बना करके सड़ा करके 31-32 दिन तक उसके बाद खेतों में डालिए, कीटाणु खत्म हो जाएंगे। सन 1885 में सबसे पहले हरित क्रांति जब आई हमारे देश में, अंग्रेजों ने भारत वालों को ठगा हरित क्रांति के नाम पर। इस सच्चाई को आप जान लीजिए। क्यों ठगा? 1885 के पहले भारत का कोई भी किसान अपने खेतों में जहर नहीं डालता था, यूरिया, डीएपी नहीं डालता था। लेकिन हरित क्रांति के नाम पर भारतवासी किसानों को पहले फ्री में दिया गया, बाद में पैसे का देने लगे, और जब धीरे धीरे आदत पड़ गई तो किसान बेचारा जाए कहां। ये चीज हुआ। वो बताते हैं गाय के गोबर के अंदर देखो कीड़ा होता है। हाँ, वो गाय को, वो गोबर को ऐसे 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 धीरे धीरे और गोला 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 बनाता है। हाँ। ठीक है, वो भी अपने आप ब्रह्मांड की रचना करता है। हम लोग उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। आप देखिए गांव देहात के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं, समझिए ना, ऐसा है। तो गाय का गोबर ले लीजिए, घी ले लीजिए, नेत्र के रोग जिसके चश्मे का नंबर नहीं कम हो रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जिसके चश्मे का नंबर नहीं कम हो रहा है, 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास देसी गाय का घी मिला करके सोते समय रात में पी ले और थोड़ा सा आंजन कर ले, और 1 हफ्ते में नंबर कम ना हो जाए तो आप बताइएगा। तो गाय का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। इसके ऊपर हम जितना भी कहें, रातों दिन बोलते रहेंगे तब भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, गाय माया है भाई, समझे ना। तो गाय सबकी माँ है, चाहे जो हो। और गो, आप बोलते हैं गाय को, आवाज सुने ही होंगे, गाय खुद कहती है मैं माँ हूं, ऐसी माँ करके बोलती है। भैंस माँ नहीं कहती, बैल माँ नहीं कहते, वो माँ खुद मुंह से बोल के बताती है सुधरो मैं माँ हूं। ठीक है, आप नहीं सुधरते, आप गलत काम कर जाते हैं, बेच देते हैं कसाई के हाथ में, फिर आपके साथ ऐसा होता है, तो फिर आप किसी के शरण में जाएंगे। हम तो बहुत अच्छा करते हैं महाराज, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, और बाद में गलत होता है तो फिर किसी बाबा और साधु के चक्कर पड़ते हैं, भैया महाराज जी हमारे साथ गलत हो गया, क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण भी नहीं फायदा कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ से फायदा करेगा जब तन में है कपट। तो ठीक है, ये चीज है। जय श्री राधे। जैसे हम मानते हैं देव हमारे जो भगवान है, हम एक नॉर्मल इंसान है, हमको और देव भगवान को जोड़ने के लिए एक रचना है जिनको हम संत कहते हैं। संत एक ज्ञानी है और हम एक भक्त हैं। बिल्कुल, संत के पास ज्ञान है, हम उनसे लेते हैं जी। संत का महत्व बताइए आप। संत का महत्व ऐसा है कि साधु होना और मरना एक होता है। जो साधु हो गया उसका अपने घर परिवार के नाम पर कुछ नहीं है, संसार के नाम पर भले ही सब कुछ है। समझ गए ना। और ऐसा साधु नहीं हो कि घर से भागे तो मड़ैया उतनी दूर बनाए कि घर दिखाई देता हो, घर का लालटेन दिखाई देता हो कि हमारा घर में परिवार सब सही चल रहा है कि नहीं। परिवार सही चलता हो, राम नाम भी जपें, तरेंगे तो तरेंगे, नहीं तो देखेंगे हनुमान गोसाई, वो बात अलग है। लेकिन साधु और संत का महत्व है, अपनों का अंत बराबर संत। आप समझ लीजिए, सा माने अपना, अंत माने खत्म। अपने अपन का जो अंत कर ले वो संत है। और संतों का महत्व क्या है? संत हमें नई दिशा, नई राह बताते हैं। कोई भी दुविधा में आप अटकते हैं, कभी भी सांसारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और कई भी वैज्ञानिक भी जहां उलझते हैं, मैंने देखा है नासा में भी हनुमान चालीसा गाया जा रहा था। ठीक ना, क्यों गाया जा रहा था? मत गाओ, क्या पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं सब हार थके तो सिद्ध महाव, सब जब हार जाते हैं सब, तो फिर अब किसको बुलाओ तो वही है, तब सनातन तरफ लोग मुड़ते हैं। नहीं तो फिर प्रोपोगंडा दे, सनातन क्या है, सनातन तो ऐसे ही है। ठीक ना। तो संत हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं। चाहे जितना वो ले लीजिए, अब कितना संत आपको गिनाएं, लेकिन जिनका भी नाम हम बताएंगे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज देख लीजिए। आज शंकराचार्य जी महाराज आए, पैदल नंगे पांव घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। पांव बबूल के कांटे और बेर का कांटा, बेल का कांटा सब घुस जाता था। उसका फिक्र न करते हुए कि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारा धर्म जिंदा रहे। क्यों किए? हमारे बाद जो आएंगे उनके लिए किए। आपके पिताजी, मेरे पिताजी और सबके पिताजी क्या करते हैं? पैसा क्यों जोड़ते हैं? जो आएगा उसके लिए। संत उसका थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं?
अपने के लिए कुछ नहीं, समाज और संसार के लिए हमारा सब कुछ है, हमारा पूरा तन है। तो संत का महत्व हमारे जीवन में ये है। और दूसरी चीज, संत, साधु, बैरागी, नागा, पंडा, ब्राह्मण, पंडित, द्विज, भूसुर, भू माने भूमि, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता भूसुर, द्विज, पंडित, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आप देख लीजिए मैं कहां से ला रहा हूं, वो सब पर्यायवाची शब्द है पंडित के, ठीक ना। तो ये जो भी हैं ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। साधु में थोड़ा सा हो जाता है कि पंडित तो गृहस्थ हो सकता है, द्विज तो गृहस्थ हो सकता है, लेकिन साधु और सन्यासी गृहस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर गृहस्थ में रहे कबीर की तरह, तुलसी की तरह, तो भी उनको एक दिन ऐसा वैराग्य आता ही है कि घर छोड़ के उनको बाहर जाना ही पड़ता है। कबीर जी को भी जब अत्यधिक वैराग आया तो उनको भी घर छोड़ना पड़ा था। हमको आपको केवल इतना बताया गया, कमाल कमालिन और वो कथरी सीते थे, दुदड़ी सीते थे, लेकिन नहीं बताया गया कि काशी में जाकर के वो एकांतवास भी करते थे, ठीक ना। सूरदास जी जन्मान थे कि बाद में आंख फोड़े, हमको आपको किताब में ही बताया गया है कि वो जन्मांध थे, या फिर उसमें भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। सच्चाई नहीं बताई जाती कि बाद में अपनी आंख संसार की सब विचार और ये सब देख करके जब वो एकदम वैराग्य में हो गए तब उन्होंने सूजा लिया और आंखें अपनी फोड़ दी। आप अपने सुई भोंक लो, नहीं भोंक सकते, आंख फोड़ने की बात छोड़ो। तो जो भगवान में होता है वही सब कर सकता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही सब करता है। और ये कहो कि हम अभी कर दें, देखिए बताने को कहने को बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि हम बता दें कि सब भगवान के अंदर, सब मनुष्य के अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है, ठीक है। तो ठीक है, हम आपको मारे, आप हमको मारो, भगवान मार रहे हैं आपको भी हमको, क्या है। नहीं, भगवान ने विचार भी दिया है, विवेक भी दिया है, सब चीज सोचने समझने सकने समाज दिया है, ऐसा परिवार दिया है, ऐसा आचार्य दिया है, ऐसा गुरु दिया है, ऐसे साधु संत दिए हैं, उनसे सीखो, आगे बढ़ो, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। संतों का महत्व यही है हमारे जीवन में। जय श्री राधे। आपने एक इसमें वर्णन किया कि ग्रंथ में जो चीज लिखी है नहीं लिखी भी होगी, क्योंकि हम लोग जिस इसमें आते हैं, हमारे पास हर ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। आपने उसमें वर्णन किया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं पता है या भूले भटका बताया गया है, ऐसा है सच में? भूले भटका जो बताया गया, जैसे कि आप राम एक चौपाई पढ़ते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, पूरे रामचरितमानस के अंदर ये चौपाई कहीं नहीं है। ये मैं डंकी चोट पे कहता हूँ, ये चौपाई है कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमिरत नर पावई बहुता, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये नहीं है। लाई कहां से की, आया कहां से? हनुमान चालीसा के अंदर बताया गया शंकर सुवन केसरी नंदन, अभी बताते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शब्द कहां से रहा है? होता यह है जब अभिमान से अभिमान टकराता है, समझ गए ना, तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है और करंट ऐसे उत्पन्न होते हैं कि फिर उससे या तो विश्वास उत्पन्न होता है या तो विनाश, समझ गए ना। और एक चीज है, दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि वक्ता एक ही बात बताता है, हाँ, श्रोता अगर 10 बैठे हैं तो उसका अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही बात बताया हो लेकिन आप वक्ता अलग अलग पकड़ रखा हो, समझ गए ना। जैसे कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी और केवट न आना, केवट तुम आना भी मत, ठीक है। एक अर्थ ये भी है कि मांगी नाव न केवट आना, नाव तो मांगी लेकिन केवट आया ही नहीं, ठीक है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, 2 अर्थ निकल गया, ऐसे ही है। तो शाब्दिक उसमें मत पड़िए और भगवान को प्रीति पूर्वक भगवान का भजन कीजिए। एक भगवान का ही भजन करने से उद्धार है, सबका नहीं, सबका। जय श्री राधे। हम भगवान पे आते हैं, जैसे हम भगवान मांगते हैं देव और देवी, तो पहले हम देव से बात करते हैं कि आखिर देव क्या है? देव क्या है? देव है हमारी पुकार, देव है हमारी गुहार, हमारी आवाज देव है, हमारी अंतरात्मा देव है। इस चीज को यहां से जानिए कि अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, बड़ा मंगलमय है, जय माता की।
और आप ये सोचिए कि नवरात्रि के उपवास में जो 9 दिन का उपवास किया है और भूखे पेट बैठा है, उप मतलब क्या होता है? उप धन वास बराबर उपवास। वास माने स्थान रहना, उप माने समीप, भगवान के समीप रहना, वो उपवास है। व्रत अलग है। अच्छा, हम महात्मा गांधी बोल रहे हैं, महात्मा गांधी हैं, हम जीवन भर झूठ नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लेते हैं, ये व्रत है। उपवास अलग है। और फलाहार करके कुछ लोग रहते हैं, वो अलग है। कुछ लोग आलू भी खाएंगे, मूंगफली का दाना भी खाएंगे, और उसके बाद में पानी, नींबू पानी भी पिएंगे, मन ताजा करने के लिए सेंधा नमक भी खाएंगे, वो अलग है। कुछ लोग फल खाएंगे, कल दूध पिएंगे, परसों पानी पिएंगे, फिर चौथे दिन वो भी छोड़ देंगे, फिर नंगे पेट चलेंगे, बोलना बंद कर देंगे। शरीर को 9 दिन क्यों पचाना, क्यों खपाना, ये सब क्यों बताया गया है? तो हमारे अंदर जो आवाज पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा का नाम दैव है। हर व्यक्ति के अंदर होता है। आप भोजन छोड़ दीजिए, ये अन्नमय शरीर है। अन्न नहीं खाएंगे तो सब सनातन हो जाएगा, और अन्न खाएंगे तो सब टनाटन रहेगा। अन्नमय शरीर है, इसके आगे कोषमय शरीर है, इसके आगे फिर अंतराल में और तलातल, जैसे रसातल धरती के अंदर है, वैसे ही 7 प्रकार के शरीर बताए गए हैं वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में। ऐसे ही आप अगर अन्न नहीं खाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा अपने आप, ऊर्जा खत्म। और जो भोजन करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वही दैव है। दैव इंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? तो सूर्य कहाँ है? ये इंगला पिंगला इड़ा, ये जो नाड़ी है, यही सूर्य चंद्रमा है। समझ गए ना? यही तो रामचरितमानस में जो झगड़ा चल रहा है, तो ये झगड़ा इसलिए चल रहा है कि किसी आदि शंकराचार्य ने एक बात बताई थी, किसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बताई थी। अब आप उसमें लगे पीएचडी करने, तो उसमें लगा तर्क निकलने। तर्क निकालो। भगवान तर्क का विषय नहीं है, हमारा धर्मशास्त्र तर्क का विषय नहीं है, सनातन तर्क का विषय नहीं है, सनातन विश्वास का विषय है, संपूर्ण सरलागति का विषय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फल मिलेगा, नहीं करते हैं तो सूर्य पे थूक के देखो एक बार, कहाँ जाता है, आपके मुंह पे आएगा। तो कौन कहता है तुम भगवान को मानो? मत मानो। लेकिन न मानने से क्या है और मानने से क्या है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो दैव है, और उस ऊर्जा को आपने कहा ना, देव के बाद में देवी पे आता हूँ, तो मैं देवी पे आ जाता हूँ, ठीक ना? होता क्या है, दैव ऊर्जा तो हमारे अंदर आ गई, लेकिन ऊर्जा को कन्वर्ट किस तरफ कर रहे हैं आप? है ना, हमारे पास पैसा तो है, पावर तो है, लेकिन हम उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? उसको जो बताए, उसका जो मार्गदर्शन करे, वो देवी है, ठीक है? अब उसी में माँ दुर्गा, विंध्यवासिनी, काली, चामुंडा, बरबंडा, ठीक है, ये जो बताए गए, उड़ाते हैं कुछ लोग, मजाक करते हैं कि ये देवी कहाँ से आई, ये देवी क्या हुआ, ये देवी क्या हुआ, ठीक ना? लेकिन इसके अलग अलग देवियों के अलग अलग महत्व हैं। ये देवी क्यों, किस कारण से उत्पन्न हुई, कब क्या हुआ? जैसे आपको बुखार आ गया, तो आप बुखार की तो अलग दवा लेते हो ना, इलेक्ट्रिक वाली दवा लेते हो, नहीं लेते ना? तो कह दो भाई कैप्सूल तो भी है, टेबलेट तो भी है, खा लो, दवा नाम उसका भी है, दवा नाम उसका भी है। नहीं, फिर हमको सिनारेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि बुखार की दवा है, सिनारेस्ट खाओ, और जुलाब हो रहा है तो हमको ढूंढना पड़े मेट्रोजिल खाओ। क्यों? खा लो ना बुखार की दवा, ठीक हो जाए। ऐसे ही है। तो जो ऊर्जा जिस तरफ काम कराने का, ठीक ना, ऐसे ही बताया गया है कि देव देवी देव से भी महान है, ठीक ना? उस रूप में हम झगड़ा खत्म करने की बात कर रहे हैं। जहां पे झगड़ा आता है ना कि देवी ये देवी वो, कभी शुंभ निशुंभ कहाँ थे, कहाँ मारे गए, कैसे, मैं उसको बता रहा हूँ। शुंभ निशुंभ दिन प्रतिदिन घटना घट रही है हमारे आपके सामने। आप गाड़ी चला के जा रहे हो, देख लो, वो आगे वाला ऑटो वाला पीछे वाले को बुलाता रहता है किसी नाम से, आप वो जुबान पे मत लाइए अपने, ठीक है? ये क्या है? शुभ होता है, एक होता शुंभ, आप समझ रहे हैं? शुभ माने क्या होता है आप सब समझ रहे हैं। शुंभ मतलब क्या होता है वो तुम समझ लीजिए। अन्न की बिंदी लगी, तार्किक ज्योतिष शास्त्र में आ जाता हूं, जिसके नाम पर अन्न की बिंदी लगी वो तर्क वितर्क वाला आदमी होगा, पक्का है, समझ गए ना? तार्किक होगा, तर्क वितर्क बहुत करेगा, यहां तक कि तर्क वितर्क तो ठीक है, कुतर्क भी करेगा, ठीक है? लेकिन एक चीज उसमें प्लस पॉइंट होता है, उसको सही मार्गदर्शन मिले तो अच्छे रास्ते पे जाता भी है। जय श्री राधे।